गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को हिंदी लैंग्वेज से संज्ञा पढ़ाऊंगी। ठीक है, कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आज? संज्ञा। इस पार्ट में हम लोग संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं वह पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा होती क्या है। तो मैं पहले संज्ञा की परिभाषा लिख दे रही हूँ, फिर मैं उसके बाद आप लोग को समझाऊंगी कि संज्ञा कहते किसे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस परिभाषा से आपको समझ आ रहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। जिस भी शब्द में किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है, किसी स्थान का नाम आता है, या हमें किसी भाव के नाम का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक, संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग, स्थान, प्लेस। ठीक, तो मतलब कि नाउन, व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। किसी भी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, प्लेस का नाम, इट इज कॉल्ड नाउन। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम, मतलब व्यक्ति के नाम में क्या आता है आपका? जैसे राम, मोहन, सीता आदि। ये सब क्या है? आपके किसी व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्तियों के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वस्तु। वस्तु के भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। आपकी इस क्लास में क्या क्या वस्तु है आपको दिख रहा है? जैसे ये चौक है, ठीक, मेरे हाथ में ये चौक है, ये भी एक वस्तु है। पंखा वस्तु है, दरवाजा वस्तु है। तो जैसे पंखा, दरवाजा, मेज आदि, ये सब क्या है? हमारे वस्तु के नाम है। और वस्तुओं के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका आता है स्थान। आप लोग कहाँ रहते हो? प्रयागराज में रहते हो। ये किसी जगह का नाम है, तो ये भी स्थान में आएगा। और स्थानों के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मैं आगरा घूमने गया था। इस वाक्य में आपका स्थान क्या आ रहा है? आगरा। मैं आगरा घूमने गया था। तो स्थानों के नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, दिल्ली आदि, ये सब क्या है? आपके स्थान के नाम है। और स्थानों के नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला है आपका भाव। भाव के भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता बहुत खुश है, इसमें उसका भाव प्रकट हो रहा है, वो क्या है? खुश है। तो ये क्या है? आपका भाव है। मैं आज बहुत दुखी हूँ, इसमें भाव प्रकट हो रहा है कि मैं आज क्या हूँ? दुखी हूँ। तो यह आपका क्या हो गया? संज्ञा आदि। तो समझ आया? किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो इस
मतलब जो मैंने आपको बताया है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोग को इसमें बताऊंगी कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं संज्ञा के 3 भेद? पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 आपके मुख्य संज्ञा के भेद हैं। और जो जातिवाचक संज्ञा है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। लेकिन आपके सिलेबस में जो है हमको ये 3 ही भेद पढ़ने हैं। जब आप लोग क्लास 6, 7, 8 मतलब आगे बढ़ोगे तब आपको इनके 2 भेद पढ़ाए जाएंगे। पहला कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो आइए मैं आपको तीनों को अच्छे से बता देती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पहला आपका आता है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी विशेष वस्तु के बारे में बात करते हैं, किसी विशेष स्थान के बारे में बात करते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है बेटा कि मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो सिर्फ किसी व्यक्ति का ही नाम आता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम किसी भी विशेष वस्तु, यानी मेरे पास नटराज की पेंसिल है, यानी नटराज उसका नाम है, उस पेंसिल का मतलब विशेष उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे सोहन खाना खाता है। इस वाक्य में आपको पता चल रहा है कि हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए इसी का, सीता मुझे मारती है। इस वाक्य में भी हमने एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात किया है, सीता के बारे में बात किया है कि सीता मुझे मारती है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं दिल्ली घूमने गया था। इसमें हमने एक विशेष जगह के बारे में बात किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दिल्ली इसमें क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक
संज्ञा हो जाएगा। तो आपको इसमें समझ आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जब हम किसी विशेष वस्तु के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष स्थान के बारे में बात करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल नाउन। ठीक है। जो दूसरा आपका भेद है संज्ञा का, वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम लोग पूरी जाति के बारे में बात करते हैं। ठीक है। जैसे लड़का खेल रहा है, वहां पे बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, वो लड़कों की पूरी जाति है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदियां बह रही हैं, नदियों का पूरा समूह है, हमें ये नहीं पता है कि कौन सी नदी बह रही है, हमें ये पता है कि नदियां बह रही हैं, तो वो आपका इसमें क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। अगर मैं कहती कि गंगा बह रही है, गंगा मैंने एक नाम लिया है, विशेष नदी का नाम लिया है, तो वह आपका किस में आ जाएगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में जब हम पूरे समूह की बात करते हैं, पूरी जाति के बारे में बात करते हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का खेल रहा है, इसमें हमें पता है कि लड़का खेल रहा है, लेकिन कौन सा लड़का खेल रहा है ये हमें नहीं पता है। अगर मैं यहीं पे लिखती राम खेल रहा है, ठीक है, लड़के के बारे में हमने बात किया है, पूरे लड़के जाति के बारे में बात किया है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने इस वाक्य में राम के बारे में बात किया है, एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात किया है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। जानवर चल रहे हैं। इस वाक्य में हमने पूरे जानवर जाति के बारे में बात किया है। हमें पता है कि जानवर चल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन से जानवर चल रहे हैं। जानवर में हाथी, शेर, कुछ भी आ सकता है। तो अगर हमने जानवर के बारे में बात किया है, पूरे जानवर जाति के बारे में बात किया है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं यहीं पे कहती कि हाथी चल रहा है, मैंने एक विशेष मतलब जानवर का नाम लिया है कि हाथी चल रहा है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको इन दोनों में अंतर पता चल गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तीसरा आपका संज्ञा का भेद जो है वो है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का जो तीसरा भेद है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसमें जब हम भाव के बारे में बताते हैं, भाव आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, भाव आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम अपने भाव प्रकट करते हैं, अपने भावों के बारे में बताते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपना भाव प्रकट किया है ना कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो ये आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आज मैं बहुत उदास हूँ, आज मैं क्या हूँ, बहुत उदास हूँ, तो ये भाव प्रकट कर रहा है कि मैं आज क्या हूँ, उदास हूँ। तो
तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे इसका देख लीजिए वो उदाहरण, रमा आज बहुत खुश है। तो इसमें रमा क्या है, रमा के भाव के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि रमा क्या है, आज खुश है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो एक बार हम लोग तीनों मतलब जो संज्ञा के भेद है उसको मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। पहला क्या था संज्ञा का भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड, पहला क्या था आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या था बेटा, जातिवाचक संज्ञा। वेरी गुड, जातिवाचक संज्ञा। मैंने आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा के भी मतलब दो भाग भेद बताए थे, क्या क्या होता है। अभी मैं दोबारा, द्रव्यवाचक संज्ञा, यस, दूसरा याद नहीं आ रहा है मैम। पहला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा आपका हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जब हम किसी द्रव्य के बारे में, धातु के बारे में बात करते हैं उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध एक द्रव्य आपका, सोना आपका द्रव्य, सोना से हम लोग क्या बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, गहने बनाते हैं। ऐसे ही दूध से भी हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो वह आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा में। समूह मतलब पूरा समूह, हाथियों का झुंड एक समूह है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। लेकिन ये आपको अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तीसरा है आपका, क्या है तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, वेरी गुड, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। कल हम लोग इसी पाठ का क्या करेंगे, जो इसमें पाठ के पीछे अभ्यास दिए हुए हैं उसको हम लोग करेंगे।